ये धर्म अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ? शुरू में तो सभी सामान्य व्यक्ति के तौर पर पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज शुरू करते हैं, लेकिन आप फिर ये संतत्व की तरफ, और वहाँ जबलपुर से ये मथुरा तक की आपकी जो यात्रा रही, ये कैसे हुई? बचपन से ही मेरा मन था। हमारे पिताजी गांव में मंदिर के पुजारी थे, हम लोग गांव में पूजा करते थे, तो वहाँ पर हम लोग भगवान की पूजा करते थे और ज़रूरत पड़ने पर हम गांव में भिक्षा मांगने भी जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में ना कुछ संत आए। संतों ने, हम लोग वहाँ एक जगह बैठे थे मंदिर में, और गांव के बहुत लोग भी बैठे थे, वरिष्ठ लोग भी थे, धनाढ्य लोग भी थे। संत लोग आए, 8-10 संत। संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है। उस समय 11-12 बजे का टाइम था, दोपहर का। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, कहीं भोजन मिलेगा? तो उस समय मैं बहुत छोटा था, 13 साल का रहा होऊंगा, 13-14 वर्ष का। तो मैं संतों को पकड़ करके ले आया कि चलो आप हमारे घर चलिए। और संतों को जब हम लाए तो माँ से कहा कि संत आए हैं, भोजन बनाओ, इनको भोजन कराओ। अच्छा, गांव में क्या होता है ना, जल्दी भोजन बन जाता है और जल्दी लोग खा लेते हैं। तो 10-11 बजे तक तो माँ ने खा पी के, हम लोग खा पी के, और बर्तन भी माँ ने साफ कर लिए। माँ ने कहा कि भोजन तो हो गया, आप 10 संत को ले आए बेटा, कहाँ से इनको भोजन कराएं? उस समय हमारे घर में आटा नहीं था भरपूर, तो मैं पड़ोस से आटा मांग के ले आया, मौसी के घर से, गांव में चलता है, उसके घर से आटा ले आए। नमक नहीं है तो नमक भी ले आए। तो मैं आटा मांग के ले आया और मैंने कहा संतों को प्रसाद पवाओ। तो संतों को जब भोजन कराए, जो भी बन पड़ा, खीर पूड़ी और सब्जी, तो संतों को जब भोजन हम करा रहे थे, तभी मेरे मन में विचार आया कि कभी बड़ा होऊंगा तो मैं संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, जहाँ कोई भी संत आओ तो भरपेट भोजन मिलेगा। ये मेरे बचपन का एक सपना था कि संतों को अन्न क्षेत्र खोलेंगे। आज वही सपना भगवान ने पूरा किया कि गौरी गोपाल में 30 से 40 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। भैया ने देखा है, भैया ने जब यहाँ से जाकर के हमें कहा तो हमने इनको सब दिखाया। आज वहाँ पर गौरी गोपाल में 290 बेसहारा वृद्ध माएँ और अखंड पूरे भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जो 24 घंटे चलती है, जिसमें 30 से 40 हजार लोग नित्य सामान्य दिनों में भोजन करते हैं। विशेष दिनों में, अक्षय तृतीया है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, इन दिनों में 1-1 लाख लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो घटना हुई मन में रही, आप पूरा भी कर रहे हैं संतों को, लेकिन ये वो लम्हा कौन सा था, वो मोमेंट कौन सा था जिस पल में आपको लगा कि इस तरफ ही जाना है और इसी में आगे बढ़ना है? हमारे बचपन से ना पूजा पाठ की ही, घर में मंदिर था तो पूजा पाठ करते थे, तो उसी समय से मेरा भाव था। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में भागवत की कथा हुई, तो मेरी माँ मेरे को लेके गई, मैं भी वहाँ पर था। तो माँ ने पंडित जी से, जो गुरुजी आए थे भागवत सुनाने, उनसे आशीर्वाद मांगा मेरे लिए। उन्होंने कहा गुरुजी अन्नू को ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा नाम बचपन का अन्नू। उन्होंने कहा बेटे को ऐसा आशीर्वाद दो कि ये भी आपकी तरह भागवत सुनाए। तब मेरे को लगा कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं भागवत सुनाने वाला बनूं, तो मैंने कहा मैं माँ की ही इच्छा पूरी करूंगा कि भागवत सुनाने वाला बनूंगा। वो तब की बातें हैं जब मैं बहुत छोटा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।